इंग्लिश एजुकेशन हब में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले एक्सप्लेनर में हमने हैमलेट के एक्ट 3 को समझा था और आज हम कहानी को ठीक वहीं से आगे बढ़ाने वाले हैं जहां वो जबरदस्त मोड़ आया था। हम एक्ट 4 की हर एक घटना को गहराई से देखेंगे। तो याद है ना आपको एक्ट 3 का अंत कहाँ हुआ था? एक बहुत ही शॉकिंग मोमेंट पर। हैमलेट ने गलती से पोलोनियस को मार डाला था। उसे लगा कि पर्दे के पीछे उसका सौतेला बाप क्लॉडियस है। और बस यही वो एक गलती थी, एक ऐसा टर्निंग पॉइंट जो अब पूरी कहानी का रुख बदलने वाली है। तो एक्ट 4 की शुरुआत होती है पोलोनियस की मौत के ठीक बाद के माहौल से, उस अफरा तफरी से। और सबसे पहले हम देखेंगे कि किंग क्लॉडियस, जो इस पूरी कहानी का विलन है, वो इस क्राइसिस को कैसे हैंडल करता है। अब देखिए, क्लॉडियस को पोलोनियस की मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता, जरा सा भी नहीं। वो दुखी नहीं है, वो एक शातिर पॉलिटिशियन की तरह सोच रहा है। वो फॉरेन एक्शन में आता है और एक क्राइसिस प्लान बनाता है। उसका प्लान बिल्कुल साफ है। पहला, पोलोनियस की लाश को ठिकाने लगाओ। दूसरा, पूरी कहानी को कंट्रोल करो, मतलब ऐसा स्पिन दो कि सच किसी को पता ना चले। और तीसरा और सबसे जरूरी, हैमलेट को देश से निकालकर इंग्लैंड भेज दो। और ये देखिए, क्लॉडियस के ये शब्द उसका असली चेहरा सामने ला देते हैं। वो कहता है, हमें अपनी पूरी ताकत और समझदारी से इस बुरे काम को न सिर्फ संभालना होगा, बल्कि इसके लिए बहाने भी बनाने होंगे। सोचिए, वो जस्टिस की बात नहीं कर रहा, वो बात कर रहा है अपनी इमेज बचाने की। उसके लिए सबसे जरूरी क्या है? बस अपनी गद्दी, अपनी सत्ता। तो हैमलेट को इंग्लैंड भेजना कोई वेकेशन ट्रिप नहीं है, ये है एग्जाइल, मतलब देश निकाला, एक सजा। लेकिन क्लॉडियस के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है। उसके लिए ये सिर्फ सजा नहीं है, ये एक जानलेवा साजिश है। उसने चुपके से इंग्लैंड के राजा को खत भेजा है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि जैसे ही हैमलेट वहां पहुंचे, उसे खत्म कर दिया जाए। तो क्लॉडियस पर तो पोलोनियस की मौत का कोई असर नहीं हुआ, लेकिन उसके बच्चों का क्या? उनके लिए तो ये एक बहुत बड़ा सदमा है। उनकी दुनिया ही उजड़ गई है। तो अब कहानी का फोकस शिफ्ट होता है ओफेलिया और उसके भाई लेयर्टीस पर। पोलोनियस की मौत ओफेलिया को अंदर तक पूरी तरह से तोड़कर रख देती है। सोचिए, पहले वो कितनी शांत, कितनी आज्ञाकारी लड़की थी जो हैमलेट से बेइंतहा प्यार करती थी। और अब अपने पिता की मौत का सदमा और ऊपर से हैमलेट का वो बेरहम बर्ताव, इन सब ने मिलकर उसे पागलपन की दहलीज पर ला खड़ा किया है। वो अपना दिमागी संतुलन खो चुकी है। और ये देखना बड़ा दर्दनाक है। ओफेलिया दरबार में आती है, मौत और टूटे हुए प्यार के गीत गाती है और सबको फूल बांटती फिरती है। पर ये सिर्फ फूल नहीं है दोस्तों, हर फूल का एक मतलब है, एक गहरा सिंबल है। ये फूल डेनमार्क के दरबार में फैले धोखे, झूठ और दर्द की कहानी कह रहे हैं। असल में उसका ये पागलपन उसके अंदर के गहरे दर्द का ही एक आईना है। और जब ये सब चल ही रहा होता है, तभी दरबार में एक नया तूफान आता है। लेयर्टीस, पोलोनियस का बेटा, फ्रांस से वापस आ चुका है और वो आग बबूला है। वो सीधा महल में घुस आता है, बदला लेने की मांग करता है। हैमलेट और उसमें यही तो फर्क है। हैमलेट सोचता रहता है, प्लान बनाता है, लेकिन लेयर्टीस वो बस एक्शन चाहता है, वो भी तुरंत। अब क्लॉडियस तो यही सोचकर बैठा है कि चलो, हैमलेट का कांटा तो हमेशा के लिए रास्ते से हट गया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट, एक ऐसा मोड़ जो क्लॉडियस का सारा खेल बिगाड़ कर रख देगा। होता यह है कि हैमलेट के दोस्त होरेशियो को एक खत मिलता है। और जानते हैं खत किसका है? ये खत है हैमलेट का। जी हां, वो बताता है कि उसके जहाज पर समुद्री डाकुओं ने हमला किया था, पर किसी तरह वो बच निकला और अब उन्हीं डाकुओं की मदद से वो डेनमार्क वापस आ गया है। सोचिए, क्लॉडियस का क्या हाल हुआ होगा ये खबर सुनकर। ये उसके लिए एक बहुत बड़ा झटका था। तो मतलब साफ है, क्लॉडियस का हैमलेट को इंग्लैंड में मरवाने का पूरा प्लान फेल हो चुका है, बुरी तरह से। हैमलेट वापस आ गया है और अब तो पहले से भी ज्यादा खतरनाक है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्लॉडियस अब क्या करेगा? व्हाट्स हिज नेक्स्ट मूव? जैसा मैंने कहा, क्लॉडियस एक मास्टर मैनिपुलेटर है, एक माहिर चालबाज। वो लेयर्टीज के गुस्से में अपने लिए एक सुनहरा मौका देखता है और वो उसके साथ मिलकर एक बहुत ही खतरनाक साजिश रचता है। एक ऐसा गठबंधन जिसे हम कह सकते हैं अनहोली अलायंस, एक अपवित्र गठबंधन। क्लॉडियस को पता है कि इस बार कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं है। पिछली बार वो बच गया, इस बार नहीं बचना चाहिए। तो वो और लेयर्टीज मिलकर ऐसा क्या प्लान बनाते हैं जिससे हैमलेट की मौत एकदम पक्की हो जाए? तो सुनिए उनका घिनौना प्लान। ये एक 3 स्टेप प्लान है। स्टेप 1, वो हैमलेट को एक फ्रेंडली तलवारबाजी के मैच के लिए चैलेंज करेंगे ताकि किसी को शक ना हो। स्टेप 2,
लेआर्टीज अपनी तलवार की नोक पर एक जानलेवा जहर लगा लेगा। मतलब एक जरा सी खरोच भी हैमलेट की जान लेने के लिए काफी होगी। और अगर ये भी काम ना करे तो स्टेप 3, क्लॉडियस का बैकअप प्लान, एक जहर से भरा जाम जो वो मैच के दौरान हैमलेट को पीने के लिए देगा। क्लॉडियस और लियर्टीज अपनी इस शैतानी साजिश को फाइनल टच दे ही रहे होते हैं कि तभी क्वीन गर्ट्रूड, हैमलेट की मां, वहां एक बहुत ही भयानक, दिल दहला देने वाली खबर लेकर पहुंचती हैं। वो खबर है कि ओफेलिया डूबकर मर गई है। ये सुनते ही लियर्टीज का दुख गुस्से में बदल जाता है। उसका बदला लेने का इरादा अब और भी पक्का, पत्थर की तरह मजबूत हो जाता है। अब तो वो किसी भी कीमत पर हैमलेट को खत्म करना चाहता है। और दोस्तों, इसी दर्दनाक मोड़ पर एक्ट 4 खत्म हो जाता है। एक जानलेवा मुकाबले की पूरी तैयारी हो चुकी है, साजिशें अपने चरम पर हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब ये लड़ाई खत्म होगी तो आखिर में कौन जिंदा बचेगा। तो इस कहानी का अंजाम क्या होता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा हमारा अगला एक्सप्लेनर, जिसमें हम बात करेंगे हैमलेट के फाइनल एक्ट 5 की। तो हमारे साथ बने रहिएगा और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।